अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नए रास्ते चैनल के साथ मैं हूं सादिया खालिद। हमारे प्रोग्राम नए सितारे में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के अनसीन अनटोल्ड हीरो से, जो पाकिस्तान की सोसाइटी और पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना आप जानते हैं ना हम सही से जानते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद थिएटर के डायरेक्टर जनाब मलिक असलम साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से। सर जानना ये चाहूंगी कि आज़ाद थिएटर क्या है और ये पैरेलल थिएटर क्या होता है? आज़ाद थिएटर असल में पाकिस्तान का एक थिएटर ग्रुप है जो 2011 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा। ये उस वक्त इस्टेब्लिश हुआ था जबकि पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म काफ़ी ज़ोरों शोरों पे थी। अच्छा। और उस वक्त तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट मेलों ठेलों पे भी थिएटर और मेले ठेले लगना बंद हो गए थे। अच्छा। उस वक्त चंद दोस्तों ने मिलके जो थिएटर कर रहे थे, थिएटर के साथ जुड़े हुए थे पिछले 20-22 साल से, और उसके साथ साथ नए नौजवानों ने मिलके फिर फैसला किया कि इस सिचुएशन में पीसफुल और कल्चरल पाकिस्तान के लिए एक मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। हाँ। उस वक्त हमने आज़ाद थिएटर की बुनियाद रखी। सही। सर ये जो थिएटर पैरेलल है, कमर्शियल और पैरेलल, इसमें फर्क क्या है? क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली पता नहीं होता ये पैरेलल थिएटर की इस्तेलाह किस मायनों में इस्तेमाल हो रही है, ये है क्या? असल में थिएटर सिर्फ थिएटर ही होता है, अच्छा। पैरेलल और कमर्शियल नहीं होता। लेकिन यहाँ हमारी बैड लक की समझ लें या क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको दो चीज़ों में बांट दिया गया है। एक वो कमर्शियल थिएटर जो कि टिकट पे और प्रॉफिट के लिए और क्योंकि कमर्शियली वैल्यू उसके साथ पेश किया जाता है, और उसके हाँ। साथ साथ दूसरा जो असल थिएटर असल में थिएटर है, हम्म। जब उसको पेश किया जाता है तो उसको एक नाम दे दिया गया कि कमर्शियल के साथ जो असल थिएटर हो रहा है ये पैरेलल थिएटर हो रहा है। हाँ। उसको हम मुख्तलिफ शक्लों में उसका आर्ट थिएटर के नाम से जानते हैं और पैरेलल थिएटर के नाम से जानते हैं। संजीदा थिएटर, कोई लोग उसे संजीदा थिएटर कहते हैं, हम्म। और उनको कमर्शियल थिएटर। असल में थिएटर सिर्फ थिएटर ही होता है, उसमें हम्म। पैरेलल और कमर्शियल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे डिविजनिंग हो गई है, एक जो चल रहे हैं कमर्शियल शोज उनको कमर्शियल थिएटर कहते हैं, और जो थिएटर कर रहे हैं उनको पैरेलल थिएटर। तो क्या ये भी बिजनेस के तौर पे यूज किया जाता है? इससे भी अर्निंग की जाती है या इससे सोशल एक्टिविज्म ही किया जाता है? नहीं, ऐसा है कि इससे अर्निंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अच्छा। साथ ना, क्योंकि ये असल में एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट होती है। जो जो लोग इससे जुड़े होते हैं वही पैरेलल थिएटर को कर सकते हैं। अच्छा। मगर बदकिस्मती से आज ना इसको कई लोगों ने अपना, जैसे कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। हम्म। क्योंकि पहले तो ये जब हमारे यहाँ पे ये ज़ियाउल हक के दौर में ये ज़्यादा इसने बूस्ट पकड़ा था, जब अजोका थिएटर, लोक रहा, तरीके निस्वां, रफ़ी पीर और शान वगैरह इन थिएटरों ने जब जब बोलने पे पाबंदियाँ थी तो उस वक्त हम्म। इसमें एक मूवमेंट को स्टार्ट किया। हम्म। और देखते देखते आज तो काफ़ी थिएटर हो रहा है, लेकिन जो असल अपनी शक्ल में था वो अब नहीं इसका प्रॉपर थे। हमारे थिएटर यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि थोड़ा हाई फाई लेवल का हो रहा है। सब लोग ये समझ के कर रहे हैं कि हमको थिएटर आता है, लेकिन सही। सॉरी टू से कि हमारे यहाँ पे जिस लेवल का थिएटर हमारे हमसाए में, या दुनिया तो दूर की बात सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, उस लेवल का भी हम नहीं कर पा रहे। जैसे आपने हमसायों का जिक्र किया, वहां पे थिएटर जो है जिसे हम आर्ट थिएटर कह रहे हैं, पैरेलल थिएटर भी कहते हैं, इसकी ना सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा कदर है, पजीराई है, बल्कि हम इसके बारे में जानते हैं, हम दूसरे मुल्क में बैठे हुए भी इसके बारे में जानते हैं। दूसरे तमाम ममालिक, चाहे हमारे कॉन्टिनेंट के हों या किसी और कॉन्टिनेंट के, वहां पे भी जो स्टेज परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें इसकी बड़ी पहचान है, लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में पैरेलल थिएटर जो है या संजीदा थिएटर, इसकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा नहीं है, लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं, लोगों को पता नहीं कि कितना इफेक्टिव हो सकता है? सबसे पहले लोगों तक जाने के लिए ज़रूरी है कि जिन्होंने लोगों तक लेके जाना है ना, जिसमें बात कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट की, पहले वो उसको ऑन करे। हाँ। जब वो उसको ऑन करेगी तो फिर वो अवाम तक जाएगी ना, लोगों तक चीज़ जाएगी। अच्छा। आप बात कर रहे हैं हमारे हमसाया मुल्क की, पाकिस्तान, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ पे थिएटर बेशुमार और इंटरनेशनल लेवल का थिएटर हो रहा है। इंडिया की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे थिएटर पढ़ाने के लिए स्कूल्स हैं जी। गवर्नमेंट के, जी। उनकी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। उसके साथ साथ जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD दिल्ली में जो है, जिसने बड़े बड़े नाम दिए हैं,
आज तो पूरी उनकी फिल्म इंडस्ट्री एनएसडी की वजह से खड़ी है जी कि बिल्कुल। जो एक्टर उन्होंने उनको प्रोड्यूस करके दिए एनएसडी ने। तो हमारे यहाँ पे क्या है, वहाँ पे पैरेलल थिएटर या जैसे आप कह रहे हैं पैरेलल थिएटर, वहाँ करने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वहाँ पे थिएटर तैयार किया जाता है, थिएटर कराया जाता है और उसको ओन किया जाता है। तो हमारे उनकी प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक हर क्लास में हर लेवल पे थिएटर हो रहा है वो। और लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, थिएटर को सबसे पहले कि थिएटर के लोगों को इससे इतना दूर कर दिया गया कि लोग थिएटर को समझते ही नहीं। और उसके मुकाबले में जो आप जैसे कमर्शियल थिएटर की बात कर रही थी, उसको इस लेवल पे ले आए कि लोग उसको थिएटर समझने लग पड़े हैं और उससे दूर होना शुरू हो गए। सर एक और चीज जानना कि आपने कहा कि वहां पे पढ़ाया जाता है। हमारे कुछ अर्सा पहले तक स्कूलों में भी एक कॉन्सेप्ट था, बज़्म अदब करवाए जाते थे, इस तरह की परफॉर्मिंग एक्टिविटीज करवाई जाती थी। क्या आपको लगता है कि अब उसका लैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और उसको वो तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमारा आर्टिस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा स्कूल लेवल से? नहीं, आप ठीक कह रही हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी जो बज़्म अदब का पीरियड होता था। लेकिन अब तो शायद ऑलमोस्ट हमें तो एक क्वार्टर सदी से भी ज़्यादा हो, पता नहीं 19वीं सदी ज़्यादा हो गया स्कूल छोड़े हुए। तो अब पता नहीं क्या सूरत अगर नहीं हो रहा, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बच्चों में कॉन्फिडेंस का, एक तो हम खुद से उसे एतमाद देते नहीं अपने बच्चे को, और उसके अलावा अगर हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ पे इस तरह की सूरत, इस तरह की घुटन का माहौल है, तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? खाली एक्टर नहीं, हम एक घुटन ज़्यादा सोसाइटी को प्रोड्यूस करेंगे। वो ना अच्छा टीचर बनेगा, ना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, ना अच्छा उस्ताद बनेगा, ना अच्छा सरकारी अफसर बनेगा, ना ब्यूरोक्रेट, कुछ भी नहीं बनेगा। वो एक मशीन बनेगा जिसमें रिपोर्ट जिसमें जो फीड कर दिया गया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्रिएटिविटी मार देंगे अगर स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज। तो थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ, थिएटर तो पहले भी हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं होता था, अब भी नहीं होता। थिएटर को तो मतलब समझती ना कि एक चीज करने वाली है। हमारे थे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जीसीडीसी, कनेड कॉलेज में ड्रामेटिक क्लब थे, सोसाइटी थी, वो एक अपने करते आ रहे थे। लेकिन ओवरऑल जो हमारी ग्रास रूट लेवल पे जो स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके अंदर ये एक्टिविटीज बनेगी तो फिर। सर क्या वजह है कि पहले मेलों ठेलों में जो थिएटर किए जाते थे 70s के ज़माने से पहले, उसको न सिर्फ ये कि अवामी पजीराई मिलती थी, बल्कि लोग उसको ऑन भी करते थे, पसंद भी करते थे, फैमिलीज के साथ देखने भी जाते थे। लेकिन अब इसके साथ बड़ी नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, नेगेटिव समझा जाता है, बुरा समझा जाता है इस परफॉर्मिंग आर्ट को करने वाले को। इसकी क्या वजह है? नहीं, ये जो आप वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात की आपने कि जो हमारा फोक थिएटर की ट्रेडिशन बड़ी स्ट्रांग है जी, और ये सदियों से चली आ रही है हमारा फोक थिएटर ना जी। और जैसे आपने बात की 70s तक, जैसे हमारे आलम नवाज साहब का थिएटर था, नैसन भट्टी का थिएटर था, आशिक जट का थिएटर था, बल्ली जट्टी का थिएटर था, बहुत से अच्छे फोक थिएटर थे और उनका हमारे एक सोसाइटी में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल था इन लोगों की ना। आप देखेंगे उस वक्त के लोग कितने ज्यादा कल्चरली स्ट्रॉन्ग थे और रिच थे आज की निस्बत। वो इसी वजह से थी जो हमारी जो एक्टिविटीज चल रही थी ना, उस वजह से। अब लेकिन वो उसके बाद अगर वो चीजें खत्म हुई हैं तो उनके साथ साथ उस हमारी फोक थिएटर की ट्रेडिशन को भी आगे लेके नहीं चला गया। आगे चलने वाले जो सदियों से चले आ रहे थे, अब देखेंगे आप किसी मेले ठेले में ऐसा फोक थिएटर नहीं हो रहा जी। और उसको अगर अडॉप्ट करके हम अपने अब जो मॉडर्न थिएटर कर रहे हैं, इसमें बहुत कम शक्लें हैं जो फोक थिएटर के स्टाइल में की जा रही हैं। प्रोसीनियम तो हम लोग कर रहे हैं, थिएटर वैसे कर रहे हैं, लेकिन फोक थिएटर को जिंदा रखने के लिए एक फोक थिएटर कहता एक फॉर्म है थिएटर करने की, जो हमारे मेलो टेलो में होता था। उसमें सारे कैरेक्टर गाते थे, उसमें सारे कैरेक्टर डांस करके और स्वांग रचाते थे। एक बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशन थी। सर जानना ये चाहूंगी कि ये जो थिएटर है, आपने अभी कहा कि इससे हेल्दी एक्टिविटी होती थी, सोशली जो है वो लोग बड़े स्ट्रांग थे। कैसे ये जो थिएटर है ये माशरे की बेटरमेंट में, एजुकेशन में कैसे अपना किरदार अदा कर सकता है, ये बताइए जरा। देखिए, एक तकरीर करके बताना, ठीक है, एक किताब लिख के देना, एक पंफलेट बांटना, उसके मुकाबले में अगर आप एक एक्ट करके दिखा रहे हैं, तो जब हम थिएटर करते हैं तो उसमें एक्टिंग के डायलॉग के साथ साथ उसमें म्यूजिक भी होता है, उसमें डांस भी होता है। आप देखेंगे परफॉर्मिंग आर्ट में ऐसी मतलब पावर है कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं, अगर पूरी फिल्म याद ना रहे, उसमें एक डायलॉग तो आपको याद रह जाता है, और नहीं तो उसका एक गाना अच्छा याद रह जाता है, उस अच्छे गाने में से कोई 2 लाइनें याद रह जाती हैं। राइट। परफॉर्मिंग आर्ट अपना असर छोड़ के जाता है। इसी तरह थिएटर जब हम करते हैं तो जब हम अपना उसके अंदर अपना
क्योंकि थिएटर खाली फॉर द सेक ऑफ प्रोपागेंडा नहीं हो रहा होता। हम जो मकसद है थिएटर को थिएटर के शक्ल में पेश किया गया, हमारी जो कल्चरल वैल्यू हैं उनको भी शामिल किया जाए, भी सारी चीज़ें उसमें रखी जाएं। और जब हम इसको परफॉर्म करके दिखाते हैं तो लोग उसमें हर चीज़ के, उसमें डांस भी है, म्यूज़िक भी है, स्टोरी भी है, एक्टिंग भी है, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे लेते हैं और कोई ना कोई चीज़ हमारा मैसेज लेके चले जाते हैं। अगर म्यूज़िक अच्छा कंपोज हो गया तो हमारे गाने को गाते रहेंगे, कोई डायलॉग अच्छा बोला कि हमारा मैसेज बोलते रहेंगे एक दूसरे। आप देखेंगे पुरानी अच्छी फिल्मों के जो डायलॉग से ज़रबुल मिसल बनते थे, जी बिल्कुल, लोग अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते थे, तो राइट। परफॉर्मिंग आर्ट बड़ी सही सर, जानना ये चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या रोल प्ले कर सकती है इस थिएटर को सोसाइटी में इन्वॉल्व करने के लिए, इससे एजुकेशन पर्पस जो है वो गेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है जो अभी तक उसने नहीं किया? गवर्नमेंट ही सब कुछ कर सकती है। सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि थिएटर है क्या। हमारी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि थिएटर क्या है और ये कहाँ पे हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो हत्ता कि जो हमारी सोसाइटी है वही समझती है जो कमर्शियल थिएटर हो रहा है यही थिएटर है। सबसे पहले तो उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है थिएटर, और उसी सूरत में होगा अगर हमारे स्कूल लेवल के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल के ऊपर इस थिएटर को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये एक तो अपने कल्चर को हमने मजहब से जोड़ के ना कई चीज़ों से हम पीछे रह गए हैं। थिएटर करना एक हेल्दी एक्टिविटी है, बंदे का क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर थिएटर करने वाला आदमी सोसाइटी के किसी भी फील्ड में चला जाए तो वो कामयाब है, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी क्रिएटिविटी है ना, वो आम बंदे से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आए और उसके साथ साथ जो हमारी आर्ट्स काउंसिल है उन आर्ट्स काउंसिल को इतना अच्छा करे और आर्ट के लोगों के हवाले करे जो कि इस चीज़ को समझते हैं और उसको लेके चलें। आर्ट्स काउंसिल्स को बनाएं, उसमें थिएटर, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, जो परफॉर्मिंग आर्ट की सारी किस्में उनको इस्टेब्लिश करें दोबारा से, उनको लोगों को बताएं, फिर ही हो सकता है। कर गवर्नमेंट सकती है। अपने तौर पे हम 30-35 साल से लगे हुए हैं, जितनी कोशिशें वो कर रहे हैं, नेशनली इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और अपना थिएटर वहाँ पे दिखा भी रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे सपोर्ट करे, क्योंकि देखे ना इस थिएटर को करने के लिए अब रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जाहिर है अब जो हालात है ना, तो ये रिसोर्सेज पैरेलल थिएटर वाले खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन पे टिकट तो हम होती ही नहीं, इन पे किसी किस्म का स्पॉन्सरशिप नहीं होती, कोई मतलब टिकट्स नहीं होती, ये अपने तौर पे करना पड़ता है। लेकिन अब जो हालात हैं, जो सारी एक अच्छा थिएटर बनाने के लिए ना बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइट, कॉस्ट्यूम, डिज़ाइन, रिहर्सल्स, सब। तो यानी आपका कहना है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में स्पॉन्सरशिप का की रिस्पांसिबिलिटी ले या किसी तरीके से फैसिलिटेट करें इन आर्टिस्ट को, फैसिलिटेट करे, राइट, ऐसे ग्रुप्स को कि आप ये प्रोडक्शन बाहर, जैसे बाहर के हमारे हमसाया मुमालिक में होता है, थिएटर ग्रुप्स को फंडिंग दे देते हैं, राइट, कि आपका काम है थिएटर करना, ठीक है, आप थिएटर करें, आपकी ये जो आपके जो थिएटर पे कॉस्ट्यूम जो खर्च आता है, जो भी खर्चा आता है, वो गवर्नमेंट आपको ये इतने पैसे दे रही है। आपका काम है कि साल में 6 थिएटर प्लेस तैयार करेगा, ये वाला ग्रुप 4 थिएटर ग्रुप, ये आप फंड रखें। उसमें ये नहीं करे कि उनको कोई प्रॉफिट दें, जो एक्चुअल अखराज आते, फिर क्या होगा, वो काम करने में, वो अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करने में मज़ा आएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का थिएटर, सॉरी टू से, हम जहाँ पे आप किसी से पूछेंगे हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने कुछ नहीं किया थिएटर के लिए, क्योंकि आज हमारा थिएटर दुनिया में कहीं भी नहीं खड़ा, कि किसी लेवल पे हमारे थिएटर की मान्यता नहीं है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के हवाले से। अच्छा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, उसमें पाकिस्तान की ऐसा वैसे नुमाइंदगी नहीं है, राइट, उनका यहाँ पे वो, क्योंकि उनको यहाँ से वो थिएटर नजर नहीं आ रहा। वो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट का आपको मेंबर बनने के लिए अपने अंदर, अपने मुल्क में, अपनी सोसाइटी में थिएटर लाना पड़ेगा। अपने ओन के ऊपर आप लोग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को सपोर्ट अगर करना इतनी पड़ेगा। लेवल पे, क्योंकि वो फैसिलिटेशन होगी। आज दुनिया का थिएटर बहुत तरक्की कर गया है। हम आज भी जो आज से 20 साल पहले जिस लेवल पे जा रहे थे, उसी को ही लेके आगे चल रहे हैं। क्योंकि हम जो, मैं मतलब बाहर से पढ़ के आया था थिएटर, वो मैंने 20 साल पहले पढ़ा था अपने तौर पे, और 20 साल के बाद मैं किसी और जगह पे जाके आज का नया थिएटर सीख के नहीं आया। अगर मैं सीख के नहीं आया तो पाकिस्तान में करूंगा भी नहीं। right. उसके मुकाबले में बाहर के दुनिया के लोग
दिन ब दिन अपडेट हो रहे हैं और वो अपनी चीज़ों की इतनी खूबसूरत थिएटर प्रोडक्शन बन रही है, तो आप देख के हैरान रह जाए कि ये थिएटर है कि फिल्म चल रही है, ये क्या हो रहा है। सर एक बात पूछना चाहूंगी कि ये जो आपका आजाद थिएटर है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो परफॉर्म करते हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये सब लोग ये कौन हैं? इनको क्या ये अर्न करते हैं, ये पे इनको कोई करता है, या ये गुडविल के तौर पे एज एन एक्टिविस्ट काम करते हैं? ये कौन लोग हैं? ये अनसीन अनटोल्ड हीरोज के बारे में हमारे देखने वालों को जरूर ये बताइए। असल में हम आज़ाद थिएटर जो है ये हर साल अपनी एक थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा। जब स्कूल्स कॉलेजेस में छुट्टी होती है ना, जी समर जी। वेकेशन, उस दौरान हम एक थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं फ्री ऑफ कास्ट। हम आहा। पैसे नहीं अच्छा। लेते, अनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स और बाकी कुछ काम करने वाले टीचर्स, डॉक्टर, हर जिंदगी के हर फील्ड से, शोबा जिंदगी से लोग आते हैं, उनके साथ हम थिएटर एक्टिविटीज करते हैं। और जब वो थिएटर वर्कशॉप कर रहे होते हैं उसके दौरान उनको बताया जा रहा होता है कि हम ये थिएटर क्यों कर रहे हैं। अच्छा। उसमें जो लोग समझते हैं कि हम एक एज मकसद के लिए, फ्रीलांसर्स आपको ज्वाइन हाँ करते हैं? फ्रीलांसर, ओके। क्योंकि हम भी पैसे नहीं लेते ओके। वो थिएटर वर्कशॉप। मतलब आप भी अर्न नहीं करते और वो भी अर्न नहीं करते, हाँ, ये फ्री सब कुछ कर रहे हैं लोगों को आते हैं, एक्टिवेट करने हाँ, के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। एक एक्टिव एक मूवमेंट को चलाने के लिए, मतलब एक थिएटर की मूवमेंट जो पाकिस्तान में राइट। अपने तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे या उस लेवल पे नहीं हो रही, लेकिन ये फॉर द सेक ऑफ थिएटर नहीं है। इसके साथ हमारी जो पॉलिटिकल और सोशल वैल्यूज हैं ना, उनको भी हम अपने ज़हन में रखते हैं। सही। जो हमारे मुआशरे में होने वाली बुराइयां हैं, मतलब रवादारी ख़त्म हो गई, मतलब अब आपस में फिरका वारियत, मजहबी रवादारी, मिनॉरिटीज़ राइट्स का कोई ख्याल नहीं, बच्चों के साथ जो हो रहा है, औरतों के साथ जो हो रहा है, हमारे पीस के हवाले से जो सूरत हाल है, किस तरह हम गरीब आदमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किस तरह उसका यूज़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ हमारे जो आज़ाद थिएटर के मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर प्लेज है ना, मुख्तलिफ जो इशूज़ के ऊपर, वो लोगों को बताने के लिए हम इसको चाहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी रिसेंटली हमने प्ले किया है। अच्छा। हाँ, अभी 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 रिसेंटली हम एक पॉलिटिकल और एक कल्चर प्ले कर रहे हैं। कल्चर तो नहीं कह सकते, एक सूफी प्ले कह रहे हैं हम, एक कर रहे हैं एक तुगलक। अच्छा। हमारी जो इस वक्त सोशल और जो ये हमारी कहाँ हो पॉलिटिकल रहा है? सूरत हाल है ये ना, पाकिस्तान में हो रहा है या नहीं इंटरनेशनली? पाकिस्तान हमारी कोशिश है इसको सब कॉन्टिनेंट में करें। अच्छा। तुगलक के नाम से हम, उसका स्क्रिप्ट भी रेडी हो चुका है, राइट। उस पर रीडिंग स्टार्ट है, वो करेंगे। वो पॉलिटिकल सूरत हाल जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान की अनसर्टनिटी और सर किस इसकी तरह तो बहुत जरूरत है वो हमारे लोगों को, और बच्चों को एजुकेट होने की प्लीज ये जरूर कीजिएगा। सर जानना ही चाहूंगी। और उसके सॉरी, और उसके जी। साथ साथ दूसरा हम कर रहे हैं गगन में थाल आरती बाबा नानक शाह फकीर। गगन में थाल हाँ, आरती बाबा नानक शाह फकीर। सर ये क्या है? ये बाबा गुरु नानक की जो जिंदगी पे और उन्होंने जो अपना काम किया, बाबा गुरु नानक की जिंदगी और उनकी कुर्बानी को हम लेके ना, वाह जबरदस्त। उसको ये तो प्ले कर हमारे रहे हैं। सिख बरादरी के लिए एक हाँ, डिलाइट होने वाला है। हाँ, बिल्कुल गगन में थाल। गगन में थाल। और सर ये कहाँ होने वाला है, ताकि हमारे जो सिख जितने भी व्यूअर्स हैं वो जरूर आपको फॉलो करें, वो जरूर उसको इसका अटेंड जो करें। प्रीमियर है तो वो तो हम जरूर वो ये अलहमरा में करेंगे, राइट। और बाद में फिर कोशिश करेंगे अगर आप अपने सिख भाइयों से मिलके कि इसको करतारपुर में भी किया जाए, इसको ननकाना साहब में भी किया जाए, ग्रेट। और उसके साथ साथ ना पाकिस्तान के बाकी आर्ट काउंसिल में भी इसको लेके जाएं। सही। लेकिन प्रीमियर इसका हम वहाँ पे करेंगे। और ये जो प्ले है गगन में थाल, ये हम बस उसकी भी रीडिंग स्टार्ट है। अच्छा। ये दोनों इकट्ठे प्ले 1-2 महीने में, अमूमन 6 से 8 हफ्ते लगते हैं हमें एक प्ले तैयार करने में। सर इंटरनेशनली आजाद थिएटर पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करता है, और पाकिस्तान की किस तरह की तस्वीर वो बाहर जाके हाईलाइट करता है? डेफिनेटली हम जो बाहर नेशनल और इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, वहाँ पे आज़ाद थिएटर जाके अपने परफॉर्म करते हैं हम जी। और डेफिनेटली हमने जहाँ भी जाएंगे अपना कल्चर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे आज़ाद थिएटर के और हमारे जो प्ले, सबसे बेसिक चीज़ हम अपने कल्चर को, खास करके मोस्टली हमारे प्ले पंजाबी होते हैं जी, तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करते, किसी चीज़ को हम मतलब अपना मसाला नहीं बेचते। जो हकीकत है, जो हमारा इशू है, हमको एज इट इज़ उसका कई दफ़ा हमारे प्लेज में उसका हल भी होता है उस इशू का, और कई दफ़ा हम सोसाइटी से एक क्वेश्चन रेज करके छोड़ रहे होते हैं कि आप बताएं आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो अपना कल्चर पे लेके जाते हैं, ताकि एक अच्छा थिएटर के साथ साथ वहाँ के लोगों को अपना कल्चर भी रिप्रेजेंट करते हैं। सही। सर आखिर में ये जानना चाहूंगी, आर्ट्स काउंसिल्स
पाकिस्तान में ये नाम तो सुना हुआ है, क्या ये किसी तरीके से इस थिएटर को प्रमोट कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही तो ये आगे आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती हैं गली गली करिया करिया अपना आर्ट परफॉर्म करने में? देखिए, आर्ट्स काउंसिल एक मतलब हर हमारा जो शहर है, बड़े शहर उनके उसके अंदर मौजूद है। जी ये जिम्मेदारी आर्ट्स काउंसिल्स की है, जी। हम थिएटर ग्रुप्स की नहीं है कि थिएटर की प्रमोशन की। एक हमारा एक खास सोशली पोलिटिकली हमारा एक इशू हो सकता है जिसमें हम अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ थिएटर, सिर्फ थिएटर के लिए, थिएटर की प्रमोशन के लिए और थिएटर की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ये आर्ट्स काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर आर्ट्स काउंसिल में इस तरह की चीज़ें उनके मौके पैदा करे। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे थिएटर स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन करवाए, राइट। जो प्लेस बेस्ट 3 हो उनको वहाँ पे इनकरेज किया जाए। उनके उनके वहीं पे वो तैयार किया जाए, मुस्लिम थिएटर ग्रुप्स को दिया जाए, फिर वो जिन्होंने वो थिएटर प्लेस लिखे हैं उनको बुला के वहाँ पे उनको इनाम दिया जाए। इस तरह से एक्टिविटी की जाए। बाहर के हमसाय ममालिक की तरह हमारी आर्ट्स काउंसिल भी अपनी एक रेपर्टरी थिएटर बनाए। राइट। लोग, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, हर बंदा पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। कई बंदे इसे एज ए प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं थिएटर को, लेकिन वो कमर्शियल थिएटर नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं हम पैरेलल थिएटर करें, लेकिन इससे हम अपनी अर्निंग करें। तो आर्ट्स काउंसिल्स को चाहिए कि अपनी रेपर्टरी ग्रुप बनाए, वहाँ पे थिएटर एक्टर्स को भर्ती करें। हर आर्ट काउंसिल कम से कम 35 से 40 थिएटर एक्टर भर्ती करे, 5-7 डायरेक्टर भर्ती करे, इसी तरह म्यूजिशियंस, सेट डिजाइनर, लाइट डिजाइनर, एक पूरी टीम बनाए। एक तो रोजगार के जनरेट करे उन लोगों के लिए, और दूसरा उनकी ड्यूटी होगी कि अच्छा और इंटरनेशनल लेवल का थिएटर वहाँ प्रोड्यूस हो, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ही ये थिएटर अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकती है। उनके पास फंड्स भी हैं, उनके पास जगह भी है, हर चीज़ उनके पास है, उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। हम तो जो अपनी कोशिश कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे। सर, आखिर में बस जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सुना है कि पीएमएलएन जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की बड़ी कदरदान है, और अभी हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए उनको जो है लो कॉस्ट के ऊपर और जो कर्जे फ्राहम करने की जो है एक स्कीम मुतारफ कराई गई है। आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से स्ट्रीट थिएटर जो है या फिर पैरेलल थिएटर, इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? प्लीज। बस मैं तो उनसे यही कहूँगा कि एक दफ़ा इस थिएटर को देखें और समझें कि थिएटर है कौन सा। अगर आप ये थिएटर देख लेंगी तो फिर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि थिएटर के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। सही। अब बाकी बात तो बाद में होगी, पहले वो समझिए तो सही कि थिएटर है क्या। सही। वो भी शायद कि इस कमर्शियल थिएटर को ही थिएटर समझती हैं, क्योंकि कभी देखा नहीं कि पाकिस्तान में किसी थिएटर परफॉर्मेंस में वो दौरान हुकूमत या उसके बाद कभी कोई ये नहीं, कोई भी कोई किसी गवर्नमेंट के बंदे, ये सॉरी टू से आपकी बात लंबी हो गई, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं पता कि हमारा वर्ल्ड थिएटर डे कब होता है। जब जिनको पता है वो वर्ल्ड थिएटर डे वाले दिन कमर्शियल थिएटर में घुसे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं वर्ल्ड थिएटर डे आप क्या करेंगे। जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं पता तो वो हमारे जाके हुक्मरानों को वही बताएंगे ना। तो हुक्मरानों से तो फिर मरियम साहिबा से यही गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा थिएटर देखने के लिए ज़रूर आए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे जो 2 प्लेस बन रहे हैं, नानक शाह फकीर और तुगलक, इनमें से किसी एक पे आए और बाद में फैसला करें कि इस थिएटर को हमने प्रमोट करना है कि नहीं करना। सही। सर, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ आजाद थिएटर के डायरेक्टर जनाब मलिक असलम साहब। पूरी दुनिया में अपने यूथ को एजुकेट करने के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स का सहारा लिया जाता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिर स्ट्रीट थिएटर हो। पाकिस्तान में शिद्दत से जरूरत है कि ये हमारी जो यूथ जो कि गलत रास्तों पे निकल चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, उनकी फ्रस्ट्रेशन खत्म करने के लिए और उनको पॉजिटिव साइड पे ले जाने के लिए, पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाया जाए, उसके लिए पैरेलल थिएटर को बहुत जरूरत है गवर्नमेंट की सरबराही की और पनाह की। मैं ये इस्तदा करती हूँ पाकिस्तान की हुकूमत से कि पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स को तवज्जो दी जाए और पैरेलल थिएटर को ना सिर्फ ये कि ओन किया जाए बल्कि इनको फैसिलिटेट किया जाए। जहां जहां आर्ट्स काउंसिल मौजूद हैं वो इन थिएटर्स को फैसिलिटेट करें ताकि पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट किया जा सके। आज के प्रोग्राम से सादिया खालिद को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम के हवाले से, थिएटर के हवाले से या हमारे मेहमान के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ना करना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।